नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आपने कई तरह के घोटाले तो सुने होंगे, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला और इसी तरह के अन्य घोटाले आपने सुने होंगे। लेकिन आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है शराब घोटाला, जो कि दिल्ली में हुआ है। और इस घोटाले ने सबको हिला कर रख दिया है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बारे में हम आज विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, संडे को सीबीआई ने जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, जो कि मनीष सिसोदिया जी हैं, उनको शराब नीति के तहत कथित घोटाले में जो है गिरफ्तार कर लिया है। और अभी उनको 5-6 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। तो दोस्तों, इस घोटाले की सबसे मुख्य वजह जो है मैं अब आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और बहुत ही सीनियर उनके जो मेंबर हैं। तो दोस्तों, जो ये घोटाला शुरू होता है वो होता है 17 नवंबर 2021 से ये घोटाला स्टार्ट होता है, जो कि है न्यू एक्साइज पॉलिसी। दोस्तों, इनका सबसे पहला घोटाला ये था कि इन्होंने जितनी भी सरकारी दुकानें या सरकारी ठेके थे, इन सबको प्राइवेट कर दिया। सरकारी जो शराब की दुकानें थी उन सबको प्राइवेट कर दिया, जो कि ये पहला उल्लंघन था। और लाइसेंस जो है सिर्फ उन्हीं को दिया जिनसे इनके अच्छे रिश्ते थे, सिर्फ उनको ही इन्होंने जो है लाइसेंस दिया। और तीसरी बात, उन्होंने एक और चीज़ गलती की, जबकि जो लाइसेंस का जो कानून है उसमें स्पष्ट है कि आप लाइसेंस फी में 1 रुपए की भी छूट नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने भारी छूट दी। और 144 करोड़ रुपए की इन्होंने पूरे 1 साल में जो है सरकारी ठेकों को और सरकारी शराब की दुकानों को इन्होंने छूट दी। तो इस वजह से भी इनको जेल जाना पड़ा है। और एक और बड़ी वजह ये रही कि पहले जो सरकारी शराब की दुकानें सरकारी फैक्ट्रियाँ होती थी जो शराब बनाती थी, वो कभी भी खुद की शराब नहीं बेच सकती थी। वो एक्सपोर्ट करती थी दूसरे ठेकों में, या मतलब जो दुकानें होती थी शराब की, और वहाँ से वो बिकती थी। लेकिन न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत मनीष सिसोदिया जी ने है जो इनको हेल्प करी, और डायरेक्ट जहाँ पे शराब बनती थी वो कंपनियाँ डायरेक्ट शराब बेचने लगी। और जितने भी शराब जो फैक्ट्री में जितने भी ऑफिसर्स वगैरह जो भी थे, इन्होंने इनकी जेबें भरी, किनकी? आम आदमी पार्टी वालों की। और इन्होंने काफ़ी मोटी रकम मनीष सिसोदिया जी और इनको दी, जिसकी वजह से अ, इन्होंने बहुत पैसे कमाए। और ये बात जब खुली तो पूरा देश हैरान रह गया। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? डिप्टी सीएम जो कि मनीष सिसोदिया जी हैं, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, एक और बात निकल कर सामने आती है कि दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने एक शराब व्यापारी के 30 करोड़ रुपए भी डूबने से बचाए। अब दरअसल होता क्या है कि एक शराब व्यापारी को लाइसेंस मिलता है दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में अपनी दुकान खोलने का। तो जब ये लाइसेंस फी 30 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इनको एनओसी नहीं देती है, जिसे हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो जब इनको एनओसी नहीं मिलता है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट में तय था कि इनके 30 करोड़ रुपए डूब जाएंगे और वो जब्त हो जाएंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया की कृपा से इनके 30 करोड़ रुपए इन्हें वापस मिल गए। तो दोस्तों, ये भी एक घोटाले में से निकल कर ये पहलू सामने आया है। तो दोस्तों, न्यू एक्साइज पॉलिसी से पहले दिल्ली में 864 दुकानें शराब की थी, और 449 दुकानें जो हैं वो प्राइवेट थी। लेकिन न्यू एक्साइज पॉलिसी के बाद इन सबको प्राइवेट कर दिया गया, एक भी सरकारी व्यापारी वहाँ पे मतलब दुकानें नहीं खोल सकते थे। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ है, जिसने सच में सबको हिला कर रख दिया है। और यकीन नहीं होता है कि कोई इंसान अपनी सत्ता का और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे और घोटाले में फंसे। बताएंगे सर। सर तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि शाम को 7:15 पर इनको गिरफ्तार किया गया है। असल होता क्या है दोस्तों, जब आदमी सत्ता पर होता है या उसका राज होता है, सरकार होती है, तो कई बार नेता लोग सोच लेते हैं कि अब हमारे हाथ में सब है, तो किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा, और हम कितने भी घोटाले करें और कुछ भी करें तो इससे हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आदमी स्मार्ट हो रहा है, तो घोटाले भी बहुत स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब बुरा वक़्त आता है तो सब निकल कर आता है, और जो भी आप गलत करते हैं वो हमेशा पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर लिप्त हो चुके हैं यहाँ पर सरकारी जो शराब नीति के घोटाले में मनीष सिसोदिया जी। और आम आदमी पार्टी को भी थोड़ा झटका ज़रूर लगा होगा दोस्तों। और बाकी जो उसके उलट जितने भी इनके दल हैं, जो विरोधी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन पे लगातार निशाने बना रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ है, जिसने सच में सबको हिला कर रख दिया है। और यकीन नहीं होता है कि कोई इंसान अपनी सत्ता का और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे और घोटाले में फंसे।
तो अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो जरूर लाइक और कमेंट और शेयर करें मेरे चैनल को, और बने रहे मेरे साथ। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।